ये बहाना करके काहे देख रहे हैं हमको? हम इस्राइल है, हमारी अम्मा नहीं है। हाँ। अरे अम्मा से याद आया, बॉबी गई का अपनी अम्मा से मिलने हैं? अरे हाँ मिस्टर, अभी अभी गई है बहू बेटा, वो उसकी अम्मा का ऑपरेशन था ना। ओहो। और जहाँ तक तुमको देखने का सवाल है, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तुमको नहीं देख रहे हैं। हमको एक्सरसाइज करते में तुम दिख रही हो। अच्छा नाश्ता किए कि बना के भिजवाएं? अभी का तो काम चल जाएगा, बहू बेटा बना कर रख गई हैं। अच्छा। ऐसा है कि अब जब तक बहू बेटा नहीं आ जाती हैं, हाँ। तब तक ये लंच डिनर दूसरे दिन का ब्रेकफास्ट ये सब तुमको बना बना के भेजना पड़ेगा। अच्छा। क्या? दादाजी उठिए दादाजी। रानी, बुद्ध पापा, क्या हुआ क्या पापा जी को? भैया पापा जी को अभी अभी होश आया, लेकिन ये किसी को पहचान ही नहीं रहे। क्या? जब से इनको होश आया है बस टकटकी लगाए छत की तरफ घूरे जा रहे, किसी को पहचान ही नहीं पा रहे। हमारी एक गलती की वजह से क्या हो गया। ऐसा है, अब तो केस की इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा कि यह जुर्म मुजरिम ने जानबूझ के किया है या अनजाने में हुआ है। हाँ डॉक्टर साहब, पापा जी ठीक तो है ना? हुआ क्या है इन्हें? वैसे तो सब कुछ नॉर्मल नजर आ रहा है। सर पे जो चोट लगी है उससे अगर खून बाहर आ जाता ना तो चिंता की कोई बात नहीं थी। इसलिए चोट कितनी गहरी है और कितना उसका असर हुआ है ये समझ नहीं आ रहा है। वैसे एक्सरे और सारे टेस्ट तो हो चुके हैं, कल तक रिपोर्ट भी आ जाएगी, तब तक हमें वेट करना पड़ेगा। अगर आप परमिशन दें तो पापा जी को हम अपने साथ घर ले जा सकते हैं। रिपोर्ट लेने के लिए मैं कल आ जाऊंगा। हाँ हाँ बिल्कुल ले जाइए घर। ए बबलू, तू मेरा दोस्त है ना? हाँ दादाजी। हम दोनों ना चोर छिपाई खेलेंगे। ठीक है, तो मैं चोर बनता हूँ और आप पुलिस बनो। हाँ ये ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दादाजी मुझे ढूंढो, मैं कहाँ हूँ? अरे दादाजी अलमारी खोलिए। मुझको पता है मैंने अपने बबलू दोस्त को कहाँ छुपाया है। पापा जी बेटा, बबलू कहाँ है? कहाँ छिपाया है? एक बात बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? लड्डू। मंगा दो भैया। मिठाई लाल, अरे जल्दी से 1.5 किलो लड्डू लेकर आओ। भैया लड्डू, ये लो लड्डू, ये लो। बताओ कहाँ है? अभी बताओ। चलो हम तुमको बताते हैं। बबलू मेरा दोस्त बबलू। बबलू, शुक्र है सही समय पर आप बच्चे को यहाँ ले आए। थोड़ी देर और हो जाती ना तो बच्चे को बचाना मुश्किल हो जाता। आपने बिल्कुल सही फैसला लिया। इनकी हालत सच में ठीक नहीं है। आई नो, माँ बाप सभी को प्यारे होते हैं, पर बीमारी और मुसीबतों से लड़ने का यही एक तरीका है। और हाँ, हमारे पास कुछ नई मशीनें आई हैं, इन पर हम वही ट्राई करेंगे। ट्राई करेंगे मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? आप चिंता मत कीजिए, इनकी जिम्मेदारी अब हमारी है। देखिए, जो होना था वो हो चुका। अब आगे क्या होना है वो हम देख लेंगे। अभी हमें पापा जी को घर ले जाने दीजिए प्लीज। चलिए पापा जी हमारे साथ, उठिए। पापा जी संभालो। पापा जी, पापा जी, पापा जी देखिए ना, आपकी बहू बेटा लेने आई है। इस हॉस्पिटल में ना इतने बड़े बड़े इंजेक्शन होते हैं, यहाँ लगा देते हैं, बहुत दर्द होता है। मेरी अम्मा के साथ भी ऐसा ही हुआ था जब वो हॉस्पिटल में थी। पता है, यहाँ पे कड़वी कड़वी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं और मरीज को टॉर्चर करते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक भी देते हैं। मरीजों को नहीं, पागलों को। वही तो। लगता है एक ही शॉक में ठीक हो गए। पापा जी बस, बहुत नाटक कर लिया आपने। चुपचाप हमारे साथ घर चलिए। क्यों कर रहे हैं पापा जी आप ऐसा? मैंने कहा ना, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैंने जानबूझ के थोड़ी किया था।
बबलू की हालत देख के मैं डर गया था। तू बबलू के बारे में सोच सकता है तो मैं अपने बेटे के बारे में नहीं सोच सकता। हाँ बेटा, मैं डर गया था। अभी डॉक्टर साहब से मैंने सुना, मैं तो ये सोच सोच के कांप रहा हूं कि मैंने बबलू के साथ ऐसा किया। बबलू को अलमारी में बंद कर दिया मैंने। मैं तय कर लिया कि मैं अब यहीं रहूंगा।